हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। तो मैं आज आया हूँ जो कि जफराबाद देसरी प्रखंड में, और मकसद है क्या क्या बात है जो जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और खंड के लिए ना कोई दिक्कत ना है, तो पता चल रहा है। सबसे पहले अरे चलिए तो भैया, सबसे पहले हमारे इमाम मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप लोग किन अभी क्या मांग है? जैसे है क्या कि हम लोग एसपीएस ग्राउंड का जो है जनाधार के लिए स्टेडियम बनाए थे, जो इससे पूर्व जो मंत्री रहे शिवचंद्र राम, उन्होंने बनाया था। उस ग्राउंड के अंदर में एक गबरा जो गड्ढा कहते हैं वो बहुत बड़ा है, जो स्टूडेंट लोग को जो है बहुत दिक्कत होता है। जो दौड़ने वाले स्टूडेंट है, जो इस प्रखंड में लगभग पूरे प्रखंड का और अपने प्रखंड देसरी प्रखंड से बाहर के भी मैंने सहदेवी प्रखंड से, महनार पर मैंने जंदाहा प्रखंड से जो युवा आते हैं, उसका मैंने उनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है। स्नेक का जो सांप है, ये सब को सुबह में लड़की लोग आती है और न लाइट है। और हम लोग मांग किए, मैंने लेटर देते रहे हैं, और इन्होंने ये सरकार की जो है मैंने कमजोरी है जो कहिए। और जो डीएम बरसा सिंह थी, जो अभी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ था, उस समय आई थी। तो उस समय वीडियो साहब थे पहले, जो इनसे पहले उनको आदेश दिया गया था कि ये गबरा जो है मनरेगा से भरवा दिया जाए। उनको आश्वासन दिया गया कि हाँ ये गबरा भर जाएगा, लेकिन अभी तक जो है 1 साल होने जा रहा है, इन पर कोई सुनवाई नहीं है। जब प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम इलेक्शन आती है, उस समय जो है इन्होंने जाते हैं वहां पे साफ उफ करवा देते हैं। उसके बाद जो है ये अपनी कान पे माने ढेला डाल देते हैं। तो ये सुनने का काम ये लोग करते नहीं है। इस कारण से हम लोगों को मजबूरी में हम लोगों को ये आंदोलन करना पड़ा है। अगर इससे भी अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इससे ज्यादा हम लोग माने माने लेंगे हम लोग। उम्मीद है कि ये मानेंगे। हाँ, जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। इस आंदोलन से मान जाएंगे। इससे नहीं मानेंगे और करेंगे हम लोग। अगर इससे नहीं मानेंगे तो और हम लोग करेंगे। सर, सबसे पहले तो बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर 5 सूत्री मांगे आप लोगों की क्या है? जैसे स्ट्रीट लाइट है, गबरा भराना है, और फ्लाईओवर का जो है तो बनाने के लिए। दूसरा है कि ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन का जो ठहराव के लिए, और ये जो शौचालय का जो है सौंदर्यीकरण के लिए। सर, ये ओवरब्रिज जो बोल रहे हैं वो कहाँ का? देसरी का जो ढाला है, उसके लिए उसके जाम जो है उसका निजात काफी ज्यादा वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि डेली पर डे ढाला बंद रहता है। काफी आदमी का बहुत ज्यादा नुकसान होती है। हाँ, इसके बारे में। और जो आप बोले गड्ढे के बारे में, वो कहाँ पे गड्ढा है? एसपीएस कॉलेज के ग्राउंड में है। एसपीएस कॉलेज जो कि जफराबाद पंचायत में पड़ रहा है। अब लोग जो ये मांगे कर रहे हैं, काफी लंबे समय से ये मांगे होती रही है। क्या लग रहा है, विपक्ष कमजोर होने का कारण है कि ये मांगे पूरी नहीं हो रही है? नहीं, विपक्ष तो मजबूत है। अब सरकार को झुकनी पड़ेगी, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान आप भी कुछ बताइए। इस्तीफा दे देते। क्या बताएं? अब जो सड़कों की स्थिति देख रहे हैं, चाहे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ओवरब्रिज को लेकर भी लंबे समय से मांग हो रही है। ये हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं, मांग जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मजबूरी है सरकार को, कल सड़क पर करेंगे, आने वाला समय में डीएम के पास करेंगे। लेकिन ये हमारा संघर्ष जो है हमेशा चालू रहेगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सांसद युवा होते हुए और एक मतलब एक बहुत अच्छे नेता के लड़का होते हुए इनको ये समझ में आ रहा है कि हमारी बपौती है, हम जो है काम करें या नहीं करें हम जीतेंगे। समझे? उन्होंने हमसे, हम लोग से, देसरी की जनता से वादा किया था कुछ लोग यहाँ पे ट्रेन जो है वो सब रुकेगी, जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है, ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। और मैं आप लोग के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है रामविलास पासवान जो है उनको बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और ये युवा हैं, इनका भी हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा नेता बने। अगर इन चिराग पासवान जी ने अगर हमारी मांगे नहीं पूरा किया, ओवर ब्रिज नहीं बना,
ये ओवरब्रिज नहीं बना, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रोका, तो उनका पुतला दहन भी होगा, उनका खुलकर बहुत ज्यादा विरोध होगा। खराब होने के कारण तो आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद रुस्तम, अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी। ब्रिज जयश्री क्या? जी, मांग हो रही है, थैंक यू। वो लेकर भी यहाँ पर पोस्टर तो देख सकते हैं आप जो कि कितना संघर्ष सभी आदमी कर रहे हैं। और यहाँ पे खासकर जो सबसे पहले आपका नाम? छात्रों को, अनीश कुमार। छात्रों को अनीश अगर कुमार। जो असुविधा तो हो रही है, आंदोलन के लिए गड्ढे आप के बाद में 5 मांगे जो है क्या क्या मांग कर रहे हैं? सूत्री मांग के जो पहला मांग जो है कि वो गड्ढा भरवाना चाहिए, दूसरा है कि लाइट लगना चाहिए। गड्ढा बढ़ाना चाहिए, जो कि Yes. एसपीएस कॉलेज का जो गड्ढे खाना हुआ है उसके लिए। हाँ, बहुत बड़ा गड्ढा है उसमें। तो हम लोग जो कि जंगल भी काफी, हम लोग भी गए हैं तो देखे हैं कि पूरा जंगल है, सांप वगैरह बहुत वहाँ पे ज्यादा ही निकल रहा है, जो कि काफी कुछ आदमी वीडियो भी बनाया था, सांप का बड़ा मोटा मोटा भी था। इसी के लिए जो है कि हम लोग चंदा करके उसको जेसीबी चलवाए थे। अच्छा। अपने 10-20 रुपए 50 रुपए करके चंदा किए थे हम सारे छात्र, और जो भी एस्पायरेंट है वहाँ पे खेल से संबंधित उन्होंने चंदा करके उसको भरवाया था, मतलब जेसीबी चलवाया था। दूसरा मांग है कि वहाँ लाइट नहीं है, वो प्रॉपर लाइट नहीं है। इवन एक काफी सुबह सुबह मॉर्निंग में सारे स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे दौड़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। 3 बजे से ही आते 3 हैं। बजे, जो कि 3 बजे काफी अंधेरा रहता है उस टाइम में। और मैंने भाषण में बताया था कि सभी बच्चे बेल फैमिली से नहीं है, इसकी वजह से वो शाम 8 बजे तक रुकते हैं लेटेस्ट, तो लास्टली तो वहां तक 8 बजे तक उनको बहुत सारी अंधेरे का शिकार करना पड़ता है, जिनसे उनको जो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा दब रही है। तीसरा है कि रेलवे ओवरब्रिज। सो नॉर्थ, हम कहें कि नॉर्थ देसरी को साउथ देसरी से कनेक्ट करने का एक ही रूट है, इस 3-4 किलोमीटर के अंदर केवल एक ही रूट है, और वो है अपना रेलवे। तो वहाँ पे ओवर ब्रिज होना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने भी एक आर्यन जी के न्यूज चैनल से या अपने न्यूज चैनल, अपने जो है कि आईडी से हमने एक वीडियो भी डाला था, जहाँ पे जो है कि रेल का मरम्मत का कार्य चल रहा था, ठीक है। उसके लिए उन्होंने लगभग मतलब 40 घंटा के आस तक जो कि दोनों कनेक्ट तोड़ दिया। अब इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर, अब इवन उधर जाना हो बाइक से तो उनको 3-4-5 किलोमीटर घूम करके सहरिया के तरफ से जाते हुए जो है कि चौकौसन होते हुए उनको वहां तक काफी आदमी का भी परेशानी भी, जो कि रोड भी मालूम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसा अगर होता है, ढाला बंद होता है अगर 2 दिन के लिए, तो काफी लोगों का परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये मेरा तीसरी मांग था कि रेलवे सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि रेलवे में आप भी देखते होंगे एसपीएस कॉलेज पर ग्राउंड पर जो गड्ढा है, हाँ रेलवे ग्राउंड सौंदर्यीकरण, वो स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम है, वहाँ पे अक्सर जो है कि टूर्नामेंट होते रहते हैं, और वहाँ पे आप भी देखेंगे कि ट्रैक भी सही से नहीं है, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं कुछ है, तो उसका सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। छात्र है, इसके अलावा कांग्रेस के नेता है, ये कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सर से भी कुछ बातें करते हैं, जो कि क्या क्या बात है। तो आपका नाम सर? मैं कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, रंजीत पंडित नाम है। असल में यह जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन देसरी के कई समस्याओं को लेकर किया गया है। आप जैसे बात कर रहे थे, अभी सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ के खिलाड़ियों की एक बड़ी संख्या इस इलाके में है, और इकलौता एक ग्राउंड है जो है एसपीएस कॉलेज का खेल ग्राउंड, जहाँ पे लोग आते हैं, दौड़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। कई प्रकार के बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के गए, अलग अलग सेवा में जाके देश में अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन इसका हालत यह है कि एक जो उसके पूर्वी छोर में गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, वह भरा नहीं जा रहा है। हम आपको बताएं कि गड्ढा भरने को लेकर के 2022 में हम लोगों ने पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से मिले थे। उन्होंने डीएम और डीडीसी को भेजा था कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री को दिया था। मुख्यमंत्री सचिवालय से भी वह आया और जिलाधिकारी के नाम से, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। तो इस सवाल को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, प्रतिनिधि मंडल भी मिलते रहा है। और अभी स्थिति यह है कि अभी एक जानकारी जब हम लोगों ने मांगा जिलाधिकारी और डीडीसी से कि जो रंजीत कुमार सिंह ने जो लेटर लिखा था डायरेक्टर और मुख्यमंत्री सचिवालय से आया था, उस पर क्या काम हुआ, तो यह बताया गया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि की अनुशंसा नहीं होने के कारण वह गड्ढा नहीं भरा गया है। मतलब कि यह अपनी विफलता को छिपाने के लिए सरकार वह जनप्रतिनिधि के ऊपर सारी चीजों को छोड़ दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी चीजें होती है, आप जानते हैं कि सोशल वेलफेयर स्टेट है या समाज कल्याणकारी सरकार है, और समाज कल्याणकारी सरकार में जो भी चीजें होती है जनता के लिए होती है, लोगों के विकास के लिए होती है। लेकिन यहाँ देखा यह जा रहा है कि जो
हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वह अपने तरीके से काम करते हैं। बार बार जो डिमांड किया जाता है जनता से जुड़ा हुआ चीज है, जनहित से जुड़ा चीज है, जिसको प्राथमिकता देना है वो नहीं दे रहा है, इसलिए आज यह प्रदर्शन करना पड़ा है। दूसरी बात कि देसरी के अंदर फ्लाईओवर ब्रिज का बड़ा मामला है जो लगातार जाम रहता लगा हुआ, दोहरीकरण हो गया, NH का डेवलपमेंट हुआ है, महुआ और चांदपुरा पथ जो है उसका चौड़ीकरण हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ा है, गाड़ियों की संख्याएं बढ़ी है, कई जगह पे जो फाटक है वो अपग्रेड हुआ है, उसे फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया जहां देसरी से कम गाड़ी आती जाती है, लेकिन इसको छोड़ दिया गया है। जबकि यहाँ के सांसद जो है वो केंद्रीय मंत्री है और इसके बावजूद भी पहल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता की बातें तो दूर, एक MP की बातों को भी नहीं सुना जाता, केंद्रीय मिनिस्टर की बातों को भी नहीं सुना जाता है। ऐसे दौर में यह सरकार चल रही है। दूसरी बात हम आपको कहना चाहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव की भी मांग यहाँ किया गया था। वो चिराग पासवान जी ने लिखा असनवी वैष्णव को, उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो हम यह चाहते हैं कि देसरी के अंदर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो शीघ्र, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका ठहराव हो, देसरी के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। देसरी स्टेशन के जो उत्तर साइड में जो गड्ढा है जहाँ पानी लगा रहता है उसमें पार्क बनना चाहिए, उसमें टिकट काउंटर बनना चाहिए, उसमें स्टैंड बनना चाहिए, ताकि यहाँ का विकास हो सके। सरकार को भी रेवेन्यू जाएगा, राजस्व बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को भी सुविधा मिलेगा। और सबसे बड़ा मामला है कि SPS कॉलेज खेल ग्राउंड का जो गड्ढा है और लाइट की व्यवस्था करना है वो अविलंब सरकार कराए। अगर नहीं होता है तो इसको लेकर के इस आंदोलन को और हम तेज करेंगे और विधि व्यवस्था का सवाल खड़ा होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं जो भी बताए हैं उसका कितना जो 5 बता रहे हैं वो सभी में कहीं ना कहीं तो टूटी है। जिम्बारे की मंत्री और विधायक और संसद में जो बैठे हुए वो और हम सारे लोग जिम्मेवार हैं, सारे लोग जिम्मेवार। क्योंकि यह जो व्यवस्था है इस देश का, मैंने पहले ही कहा कि समाज कल्याणकारी सरकार है। हम जिस देश में रहते हैं, जो डेमोक्रेसी है, जिस संविधान से देश चलता है, इसमें साफ साफ है कि सोशल वेलफेयर स्टेट है। समाज कल्याणकारी सरकार में जो भी चीजें होती है वह यहाँ के लोगों के लिए होती है। इसमें सरकार में जो भी लोग हैं वह जिम्मेवार है। जनप्रतिनिधि की भी भूमिका होती है, इस सवाल को उठाए, वह नहीं उठाते हैं, इसलिए यह आंदोलन ये काम नहीं हुआ था यहाँ पर। थैंक यू। सामने बैठे हुए हैं सभी आदमी और उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रहा है तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो मंत्री विधायक और सांसद है उनका कानों तक और आंखों तक वीडियो पहुंचे, ताकि कितना समस्या है और देसरी और जफराबाद और उपरौल पंचायत ये जो है इसमें कितना परेशानी है लोगों का। और ढाले के लेकर जो कि ओवर ब्रिज नहीं बनने के कारण कितना कठिनाई करना पड़ता है, जो कि कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि 2-2 दिन तक बंद रहता है ढाला और उसके लिए बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस पर सोचा जाए। आप लोग अगर नहीं सुनते तो क्या नहीं सुनना। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पार्टी के यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, इसके अलावा आजादी के नारे लगाए जाते हैं। खेल मैदान का गड्ढा भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। SPS कॉलेज खेल मैदान का गड्ढा भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। SPS कॉलेज के खेल मैदान में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा। SPS कॉलेज खेल मैदान में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा। देसरी में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करना होगा, देसरी में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करना होगा, देसरी में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करना होगा, देसरी में प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव करना होगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। अरे नहीं किसी से
मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे देशरी में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करना होगा, देशरी में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करना होगा। तमाम जो छात्र ब्लॉक का घेराव कर रहे हैं, मैदान के गड्ढा को भरना होगा, नेता है आज यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, खेल मैदान के गड्ढा को भरना होगा, और आज यहाँ पर ये लोग मैदान में लाइट की व्यवस्था करना होगा, मांगों को लेकर जो है यहाँ पर आंदोलन होता रहा, मैदान में लाइट की व्यवस्था करना होगा। यहाँ पर लोगों में असंतोष है, तमाम मांगें की जा रही है, उसको लेकर जो है कांग्रेस क्यों जवाब दो, तमाम जो स्थानीय में छात्रों क्यों जवाब दो हुए हैं और हमारी एकता जिंदाबाद किए हुए हैं। इनकी हमारी एकता जिंदाबाद। पहली बात तो कि यहाँ पर जो दूसरे करना होगा, इसके अलावा जो है यहाँ पर प्रमुख ट्रेन का ठहराव करना होगा, देशरी में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करना होगा, देशरी में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करना होगा, एसपीएस कॉलेज में खेल मैदान के गड्ढा को भरना होगा। अरे देशरी में सभी लोग नहीं जाइए, 5 लोग आ जाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। बैठना है तो आज नहीं बैठ जाइए, नहीं तो आगे करना चाहिए। एक बात ये दूसरी बात क्या है कि आपको सीएम सेक्रेटेरिएट लेकर आया तो उसमें भी एडीएम इनको राजस्व को दे दिया गया था, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी जब एक आरटीआई करके हम जानना चाहे कि क्या कार्रवाई हुई है, तो चाहते कि एक हमारा एसेट हमारे प्रखंड में हो कि जहाँ पे खेल का आयोजन हो, किसी तरह का सभा हो, या फिर हम लोग को तो जरूरत होता है कि जगह ऐसा फील्ड मिल जाए, ठीक है। यहाँ से सैकड़ों लोग जो हैं सर विभिन्न सेवा में अभी जैसे सेवा दे रहे हैं विभिन्न विभाग में जाके, यहाँ से वो अगर गड्ढा हो जाएगा ना तो जो दौड़ने की स्पीड है वो बढ़ जाएगा लोगों का, इसकी वजह से वो 300 मीटर का है वो 480 हो गई। दूसरा था कि जो पिछला चुनाव हुई थी तो नीतीश जी का सभा हुआ था यहाँ पे, तो उस समय वर्षा मैम थी डीएम, वो आई थी तो अपने पहले जो यहाँ के प्रखंड अधिकारी थे उनको बोला गया था कि वो मनरेगा से भर दिया जाए, वो भी बोले थे हाँ बहुत ज्यादा है, लगभग अभी 6 फीट होगा। हाँ नहीं लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। ये जो आप कॉलेज का जो जमीन है, एसपीएस कॉलेज का खेल मैदान, ये किस तरह का जमीन है? ये तो कॉलेज का है, लेकिन एक ये है कि जब खेल मंत्री शिवचंद्र राम थे तो उन्होंने स्टेडियम बनवाया था वहाँ, तो चबूतरा वगैरह जो उसका है ना उन्होंने बनाया था, तो उस समय से वो उसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तो आपके मद्य निषेध से लेकर के कई जो है जो शैक्षणिक संस्थान में नहीं होना चाहिए वो लोग भी रह रहे हैं, अभाव है संसाधन का, हम समझते हैं इस वजह से। इसमें हम अभी समझ पाए हैं ये जो जमीन है ये प्राइवेट जमीन है, यानी कि हमारे सरकारी अधिकार के अंतर्गत ये नहीं आ रहा है। दूसरा चीज है कि अब तक जो है काफी प्रयास इसमें आप लोग भी किए हैं और यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा, जैसे कि डीएम और एडीएम और जो भी वीडियो है वो लोगों ने भी प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पे समस्या ये हमको लग रहा है कि जमीन जब तक सरकार अपने अंदर कैप्चर नहीं करता, अगर इसको काम हम लोग कैसे कराएंगे? किसी सरकारी फंड का यूज करना होगा, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, वहाँ का अनुशंसा हो जाए, उसको योजना लेके हम लोग सरकारी पोर्टल पे चढ़ा दे, तभी तो वित्तीय काम उसको होगा। सारा तो सिस्टमेटिक होता है, और उसके लिए अंचल से जो है कोई भी योजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एनओसी लेते हैं और उस जमीन का ब्यौरा मांगते हैं, सीओ साहब इसको
देते हैं लिखित में कि हाँ ये इतना इतना व इतना जमीन जो है ये इस तरह का अनावास साधारण जमीन है या फिर रैयती है, जो भी है इसको इसमें काम कराया जा सकता है, अनुमति दी जाती है। ठीक है, पहला प्रोसेस अनुशंसा, दूसरा जमीन का हम लोग मांग कर लेंगे सीओ से कि किस तरह का जमीन है, हमको एनओसी दे दीजिए। उसको फिर हम लोग पोर्टल पे चढ़ाते हैं और फिर वित्तीय वर्ष का जो जितना फंड होता है उसको हम लोग काम कराते हैं। यहाँ पे हमको समस्या ये नजर आ रहा है कि ये जमीन जो है प्राइवेट संस्थान के अंतर्गत आ रहा है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। तो अब इसमें बताइए कैसे काम करे सरकार, कैसे काम करे, इसमें हम लोग कैसे काम करें? इसमें मैडम कोई कठिनाई नहीं होगी। इस पे बातचीत हुई थी रंजीत जी से उस टाइम, तो उस समय तो यह था मनरेगा से निजी जमीन में भरने का था प्रावधान, उसमें कुछ संशोधन हुआ है। तो एक यह है कि ये जो कॉलेज है वो सरकार के साथ जो एग्रीमेंट किया है शैक्षणिक संस्थान का जो होता है, उसमें आप पता करेंगे, हमको जहाँ तक पता है कि रहता है कि डेवलपमेंट के लिए वो कर सकता है। दूसरा है कि जमीन का मामला, एनओसी का अगर मामला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एनओसी मिल जाएगा आपको, अगर कोई योजना अगर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर इस तरह का जमीन पे हम लोग काम कराते हैं तो एक लिखित में जो जमीन जो ट्रस्ट है या कॉलेज है वो लिख करके दे, और या तो फिर वो दान रूप का जो 1000 का स्टैंप, मान लीजिए एक राज्यपाल के नाम से भी बनता है और 1000 के स्टैंप पे भी बनता है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम जन विकास के लिए जो है अपना इस जमीन को काम करने के लिए अनुमति देते हैं और इस पर काम कराया जाता है या हम सरकार के हस्तगत करवा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये प्रक्रिया होती है उसके बाद आगे का जो स्तर है वो धीरे धीरे स्मूथली निकलता चला जाएगा। जो भी विभाग इसमें इन्वॉल्व हो, मनरेगा भी मिट्टी भर देगा, पंचायती राज भी जो है इसमें खेल मैदान के लिए वॉलीबॉल का जो है गोल पोस्ट बना दे, हाई मास्ट लाइट लगा दे, हर तरह का काम हो जाएगा अलग अलग एक योजना में। लेकिन यही जो जमीन वाला इशू ये कैसे होगा आप लोग बताइए? ये लोग हम सर ये मैम ये हम करा के देंगे, रेडी करके दे देंगे, दे देंगे। तो सारे कॉलेज वाले वो बोले कि एनओसी मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले मनरेगा का उस पर काम हो चुका है। जो मनरेगा का क्या काम नहीं ऑन रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता है। योजना तभी चढ़ेगा जब वो अंचल से एक और चीज हुआ है, वो सीढ़ी जो बना है कि मुखिया जी कई बार होता है कि अपने फंड से उसको थोड़ा बहुत काम, जैसे प्रेशर आया होगा डीएम और वीडियो लोगों को बोला कि मुखिया जी किसी से कराइए तो उन्होंने करा दिया होगा, लेकिन वो योजना नहीं ले पाए होंगे, वित्तीय काम उसमें नहीं एक चीज और पता है आप मैडम अपने स्तर से कर लीजिएगा, जो उसका जो चबूतरा सीढ़ी जो बना है स्टेडियम का वो बना है जिला परिषद से, वो शिवचंद्र राम जी मंत्री थे, उन्होंने बनवाया था। देखिए मंत्री जी अपने स्तर से बनाया है तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो कैसे बनाए हैं और क्या है, लेकिन हम लोग चूंकि एज ऑफिसर सरकारी कर्मी है तो हम तो नियम के अनुसार से ही चलेंगे कि बाद में कोई फिर इस तरह का कोई इश्यू ना है। एनओसी चाहिए, ठीक है, जमीन जो है वो राज्यपाल के नाम से लिखवा करके दे दी, उसके बाद फिर जो भी काम है वो राज्यपाल, वो तो कॉलेज है, ट्रस्ट है, अपना बनाए हुए वो लोग करते हैं। वहाँ ऑलरेडी कई नहीं तो पूरा जमीन नहीं चाहिए, जितना आपका खेल मैदान का आपको काम करवाना है ना बस उतना में हमको चाहिए, कितना वैसे जमीन जो है खेल मैदान के लिए जो है राज्यपाल के नाम से हम हस्तगत करा दे रहे हैं ताकि भविष्य में युवाओं को वहाँ पे जो है खेलने की सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक है, जमीन किसके नाम पे है? वो तो कॉलेज के नाम पर है ऑलरेडी। वो कॉलेज में कोई दान दिया होगा ना, कोई रैयती ना होगा, वो दान दिया हुआ है। से नाम क्या है फुल फॉर्म? श्री प्रसाद सिंहेश्वर महाविद्यालय। श्री प्रसाद इन्हीं का जमीन था ना? नहीं, इन्होंने हमारे समाज का ये प्रखंड का आदमी है ना। तो कैसे डोनेट किए आप लोग? लिखित प्रक्रिया में आए होंगे, रजिस्ट्री करवाए होंगे कॉलेज के नाम से, तो उसी तरह से एक एनओसी जो है कॉलेज की तरफ से देना होगा आप लोगों को कि हमको कोई समस्या नहीं है और इस तरह का जो है हम इस चीज के लिए एग्री हैं। और क्या यही रहेगा ना? आपत्ति प्रमाण पत्र दे देगा, पैड को लिखवा देगा। सरकार में से कोई भी कार्य किया जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार कराया जा सकता है। अगर मार्गदर्शिका में देख लेते हैं उसमें क्या निर्देश है। ठीक है, एक बार हम भी इसको और क्लियर देख लीजिए। अभी एक जिला परिषद जो है